मिडिल क्लास लोग तो चाहते हैं कि पैसा बचाएं, हाँ। पर हमारा पैसा बचता ही नहीं है इसमें। पिछली वीडियो में हमारे ऊपर लीगल नोटिस डाला गया था कंपनी की तरफ से। हल्का सा ही ब्रेक मारूंगा वो बिल्कुल मेरे अंदर घुस जाएगा। घुस जाएगा। हाँ। 3 बार बैट लगवा चुका हूँ मैं, अगर ज्यादा घुमा दूंगा हाँ। तो ये टूट जाएगा फिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टेक वाले ब्लॉग। आज हम आ गए थे एक और बार एक बाइक का रिव्यू लेके। पीछे ही खड़े हैं हमारे बाइक और इसके ओनर भी खड़े हैं। जब आप बाइक को लेते हो, परचेज करते हो, कोई भी 2 व्हीलर हो, कोई भी 4 व्हीलर हो, तो कंपनी बहुत सारे प्रॉमिस करती है कि हमारी बाइक में ये फीचर्स है, ये खूबी है और ऐसा माइलेज है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मेरा जो काम है उन चीज़ों को दिखाना है कि बाइक लेने के बाद एक्चुअल में जो कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस करता है, क्या जो प्रॉमिस कंपनी ने किए हैं वो चीज़ें उनको मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बताता, ये सीधे कंज्यूमर से जाके बात करके उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चलते हैं वीडियो में आगे और भाई से जानते हैं। अंकित भाई आज हमारे साथ में है, तो अंकित भाई से पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। तो अंकित भाई, पहले आप ये बताइए कि आपने ये गाड़ी कब ली थी, कितने की ली थी? मैंने ये 2025 फरवरी में लिया था। अच्छा, साल 1.5 साल का? साल 1.5 साल ही हुआ है, बस साल इतने में प्रॉब्लम 10 साल के बराबर आ चुका है। मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ चुकी है? बहुत आ चुका है प्रॉब्लम। मतलब आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे, तो वो सर्विस सेंटर पे जब गए आपको, तो उसमें भी कोई मतलब उपाय मिला नहीं उस चीज का? वो थोड़ा सा सॉल्यूशन होता है, जैसे अभी ठीक करा के आते आते वापस खराब हो जाएगा आपका। अच्छा, ऐसा मतलब काम चलाओ काम करके देते काम हैं? चलाओ, सरकारी काम हो रहा है जैसे। सरकारी काम हो सरकारी रहा काम हो रहा है। ठीक है। तो इसकी टॉप स्पीड क्या है, एक बार आप बताइए। टॉप स्पीड ये मेरा चले जाता है 95 जाता है। 95 जाता है? इसके ऊपर जाने में बाइक ना कांपने लग जाता है। कांपना? 100 चले जाता है पर बाइक कांपने लग जाता है। अच्छा। तो इसलिए रिस्क है, क्योंकि इतने स्पीड में चलाते चलाते अगर बंद हो जाएगा ना, तो हमारे लिए रिस्क है। एक्सीडेंट हो क्योंकि बंद भी हो जाता है चलाते चलाते। कई बार गुड़गांव गया हूँ तो वहाँ बंद हो चुका है। वहाँ से आते टाइम मेरे को अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाना पड़ा, वो बनवा के फिर लाया। अच्छा। क्योंकि कंपनी ने हमें इसमें टो की फैसिलिटी भी नहीं दी है। हाँ। हमें खुद से लेना पड़ा है टो के लिए। अभी जो मैंने रिसेंट वाला इंश्योरेंस लिया है उसमें टो का फैसिलिटी लिया है। अच्छा, मतलब उस टाइम जो बाइक बंद हुई थी किस वजह से हुई थी? मतलब चार्जिंग खत्म हो गई थी या क्या हो गया था, अपने आप ही बंद हो गई थी? ये मेरे को कह रहे थे कि आपके बाइक में अपडेट आया है। अच्छा। अपडेट के लिए बंद हो गया। मैंने बोला अब अगर अपडेट आ रहा है तो हमें आप पहले इन्फॉर्म करो, हम सर्विस सेंटर लेके आ जाएंगे। हाँ। और बाइक क्या बंद हो गई। अच्छा। वहाँ से मेरे को फरीदाबाद बनवा के लेके आना पड़ा। मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं होता कि गाड़ी में अगर अपडेट आ रहा है और बीच रास्ते में बंद हो जाएगी। लाइक मेरे पास भी स्कूटी है, उसमें भी अपडेट आते हैं। तो वो अपडेट का ऑप्शन ऐसा है कि आपको मन करेगा कि आपकी गाड़ी खड़ी है, प्रॉपर वाईफाई सिग्नल में है, तब आप उस अपडेट को क्लिक करेंगे तो वो अपडेट इंस्टॉल होने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपडेट की वजह से गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। अच्छा है वो। इको में स्पीड इतना है कि हम नॉर्मल कहीं चल ही नहीं सकते, कोई हमें पीछे से मार सकता है। मतलब इसमें सिटी वाला जो मोड दे रखा है उसको इको रखना चाहिए था, क्योंकि इको में बहुत कम है। 40 स्पीड तो दिखाता है पर 40 नहीं है, वो 20 है। वो 20 ही जाती है वो? 40 हमें शो कर रहा है। हाँ, 40 दिखाएगा पर वो हमारे तरफ से 20 है। अच्छा। बहुत स्लो है, साइकिल वाला भी आगे निकल सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें रिस्क है हमारे लिए वैसे इतने ये स्पीड में। इको का है आपका? हाँ, इको का है। अच्छा, इको का मेरे में भी है, वो 40 में ही जाता है। 40 ये पर स्पीड आप देखोगे ना, अगर आप अपना 40 चलाओगे, हमारा 40, हाँ। तो आप हमसे आगे निकल जाओगे। अच्छा, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखेंगे हम इस वाली चीज़ को कि क्या असल में ये चीज़ है कि नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी की तो आपने बताई दी कि मतलब 100 जैसी जाती है फिर वो अपना वाइब्रेट करने लगती है। वाइब्रेट करने डर लगता है कि हाँ, डर लगता कुछ भी हो सकता है। हाँ। ठीक है। स्टेबिलिटी के मामले में बिल्कुल 0 है? 0 है। ठीक है। रेंज आपको कितनी मिलती है इसमें? रेंज 140 बताता है पर 140 आता नहीं है। 110 ही आता है। मतलब 100 तक तो चला ही जाता हाँ, है? 100 तक चले जाता है। हाँ। टोटल मिला के हमारा सारा मोड मिला के अच्छा। 100 तक चले जाता है। अच्छा, मतलब कम ज्यादा करते हाँ, करते कम ज्यादा करते करते। ओके। क्योंकि इको में तो 140 पूरा चलाना, हम अगर कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। 20-30 की स्पीड में। 20-30 के स्पीड में कहाँ ही पहुंचेंगे। हाँ। ये कौन सा वाला बैटरी पैक है? इसमें 4 किलोवाट वाला है, 3 4.4 है। 4.4 वाला है ना? 4.4 वाला है। ओके। तो इसकी प्राइस कितनी पड़ी थी आपको? मेरे को अपना एक बाइक दे के मैंने लिया था, स्प्लेंडर बाइक था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं पछता रहा हूँ उसको दे के, वो बहुत अच्छा था। वो दे के मेरे को 1.25 पड़ा है। वो दे के 1.25 पड़ा है? हाँ। अच्छा। वो दे के 1.25। तो उसका उन्होंने कितना अमाउंट मतलब? उसका उन्होंने 20,000 लगाया था। 20,000 रुपए लगाया था? 20,000 लगाया था। अच्छा, मतलब 20,000 और प्लस हो जाता अगर वो बाइक नहीं देते तो?
तो जैसा कि भाई गाड़ी में ना रिवर्स गियर नहीं आता इस वाले मॉडल में, और इस चक्कर में काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती है क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। और अगर आपके पैर अगर सही से नहीं पहुंच पाते तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है कि गाड़ी को पीछे करना, और कोई सी ईंट पत्थर कुछ आ गया तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, तो वो आप समझ सकते हैं। तो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप ऐसी बाइक ले रहे हैं तो एक सेकंड, मेरी जो हाइट है वो 5'6" है, 5'7" सॉरी। तो मेरे पैर भी अगर मैं देखूं दोनों तरफ से टच करके तो मेरे पंजे ही आ रहे हैं पूरे, मतलब 5'7" का हूँ मैं, ठीक है। 170 सेंटीमीटर हाइट है मेरी, तो अभी देख सकते हैं कि मेरे पंजे आ रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ही हाइट है इसकी, कुछ अगर स्ट्रेट हम खड़ी करके देखें बाइक को, फैमिली का कोई बैठ भी नहीं सकता क्योंकि इधर लेडीज से बैठेगी ना, हाँ। पैर रखने वाला ये चीज नहीं है। अच्छा, फुटरेस्ट नहीं है, फुटरेस्ट मतलब है इधर? नहीं लेडीजों के लिए। ओके। जैसे अगर फैमिली मेंबर किसी को ले जाना चाहते हैं हाँ, तो फुटरेस्ट है नहीं है, लेडीज से बैठेगी तो ऐसे करके बैठेगी। इसको थोड़ा और आगे देना चाहिए था, फुटरेस्ट देना चाहिए था, अच्छा, है ही नहीं। मतलब ये है कि ये काइंड ऑफ बॉयज वाली बाइक है कि बॉयज अगर वाली है, लेडीज को 1% वाला है, 1% वाला 2% में दिक्कत करेगा क्योंकि हम बैठते हैं ना, हाँ। पीछे से स्लाइड होके जो इधर ड्राइविंग सीट पे होगा आगे चले जाता है वो, और बिल्कुल इधर आ जाता है। अच्छा, इतने में हो जाता है। हाँ, क्योंकि तो बहुत- जो बाइक की जो गद्दी है वो काफी ऐसे स्लांट टाइप की बना रखी है आगे की तरफ। वो तो इससे ज्यादा था, वो तो मैंने इसको ठीक अच्छा, करवाया अच्छा। है, बनवाया है इसको। ओके। तो पहले आप मतलब स्प्लेंडर चलाते थे मैं स्प्लेंडर चलाता था। और अब फिर आपने ये ईवी ली? हाँ ये ईवी देखे। मैं सोचा पैसा बचेगा। तो हाँ, मतलब यही मैं पूछना चाह रहा था कि जो पहले आप स्प्लेंडर चलाते थे और जब ईवी ली तो उसमें आपको क्या फर्क नजर आया जब शुरुआत में ली थी? मैं जब गया उनके पास, उन्होंने बोला आपका इसमें बहुत पैसा बचेगा, सर्विस का भी कॉस्ट बहुत कम है, हाँ। पार्ट्स भी बहुत रेयर ही खराब होता है, बहुत कम खराब होता है। हाँ। परचेज करने के अगले दिन ही मेरा इसका फुटरेस्ट टूट गया। लाते मतलब लाते अगले दिन ही लाते लाते पैर के वेट से ही पैर रख के चला रहा हूँ, मतलब कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब क्या बोला कि चार्ज लगेगा? चार्ज लगेगा इसका, मतलब पहले बाइक के लेते कि अगले दिन ही चार्ज लगेगा? चार्ज लगेगा। उन्होंने बोला कि इसका हमारा कोई गारंटी वारंटी नहीं है, इसका अमाउंट आपको देना पड़ेगा। मैंने पूछा इसका चार्ज क्या है, तो उन्होंने बोला इसका चार्ज है 4000 रुपये लगेगा। 4000 रुपये एक फुटरेस का? मतलब 4000 रुपये का पूरा ये फ्रेम चेंज होगा जिसमें ये दोनों फुटरेस आते हैं और ये पूरा फ्रेम आता है? पूरा फ्रेम आएगा। अच्छा, पूरा फ्रेम चेंज पूरा ही चेंज कराना एक पड़ेगा फुटरेस के लिए बस? हाँ। अच्छा। और इनका मेन बात क्या है, कुछ चीज रिपेयर भी नहीं है, डायरेक्ट रिप्लेस ही है इनके पास। अच्छा, रिप्लेस करके देंगे, रिपेयर कुछ नहीं। मैकेनिक नहीं है उधर? सर्विस मैकेनिक जो है वो रिपेयर करने वाले नहीं है, रिप्लेस करने वाला। मेरा भी अभी क्या ये टूटा था तो ना मैंने बोला इसको रिपेयर कर दो, स्प्रिंग ही बस निकला बाहर, रिपेयर नहीं बोला उन्होंने कहा रिप्लेस होता, मेरा कोई रिपेयरिंग का काम नहीं। अच्छा, ठीक है। इसका ही मेरे को 1800 रुपये देना पड़ा था स्पीड का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिया आपने फायदे के लिए था, लेकिन उसके लेने के तुरंत बाद से नुकसान मिलने हो रहा है। मतलब कई बार तो मैं रोया भी हूँ ये चला के। हाँ, सकते इंसान कई जगह पे कई बार ऐसी जगह फंस जाता है कि जहाँ पे कोई मदद नहीं होती है, मतलब घर से दूर होता है और कोई भी उम्मीद नहीं होती है कि किसे बुलाए और किसे फोन करे जो गाड़ी को हमारी को ले जा पाए या कुछ भी। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है, मेरे भी रास्ते में बेल्ट टूट गई थी तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई थी मेरे को भी, उसकी वजह से और भी कुछ दिक्कतें हो गई, मेरे पर्सनल फिजिकली दिक्कत हो गई थी क्योंकि मैं धक्का लगा रहा था गाड़ी में, तो कुछ पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी जब से, तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो बंदा परेशान हो जाता है भाई, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है वो अपने सहूलियत के लिए लेता है, अपने कंफर्ट के लिए लेता है, लेकिन जब गाड़ी में दिक्कत आती है और ऐसी चीज़ें होती है तो वो कंफर्ट जो है प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं भाई इसकी चार्जिंग टाइम की, कि चार्जिंग का क्या सीन है, कितनी देर में चार्ज हो जाती है और चार्जिंग से रिलेटेड क्या इशू आपने फेस करे हैं, क्या दिक्कत आपको आई है पूरे टाइम में, कि चार्जिंग में क्या दिक्कतें हुई है, गाड़ी चार्ज करते में, चार्जर में या गाड़ी में क्या दिक्कत है वो बताओ। चार्जिंग में तो दिक्कत नहीं है, बस चार्जिंग का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। कितना टाइम लेती है ये? इसका 5 से 6 घंटा लगता है पूरा चार्ज करने में। 6 घंटा लगता है? हाँ 6 घंटा लगेगा, रात को लगाना पड़ेगा आपको, सुबह फुल मिलेगा। अच्छा, और चार्ज हो जा रहा है ना तो ऑटो कट नहीं है इसमें, ऑटो कट होता है तो हमारा डिस्प्ले अच्छा ऑटो कट नहीं है? नहीं ऑटो कट है पर हमारा डिस्प्ले ऑन रहता है इसका। गाड़ी ऑन रहती है चार्जिंग के टाइम पे? हाँ। क्यों? कंपनी ऑफ से नहीं होती है? चार्जिंग ऑफ हो जाएगा, डिस्प्ले ऑन रहता है हमारा। मतलब गाड़ी ऑन रहनी पड़ेगी?
मतलब इसमें लाइट आती रहती है? हाँ लाइट आती रहती है, बाकी सब ऑफ, चार्जिंग ऑफ हो जाएगा। हाँ। पर डिस्प्ले गाड़ी में लॉक लाइट भी हो जाएगी? हाँ लॉक भी हो जाएगी। ठीक है। बस क्या हमारा डिस्प्ले में लाइट जलते रहेगा। अच्छा। ये चीज मेरे को प्रॉब्लम लगा है चार्जिंग में, बस एक ये दिक्कत लगा है। स्लीप मोड का कोई सिस्टम नहीं है नहीं इसमें? नहीं। क्योंकि मेरे पास स्कूटी है, वो तो अपना चार्जिंग पे लगाओ और थोड़ी देर बाद अपना लॉक भी हो जाती है और ऑफ भी हो जाती है। सीधे जब खोलोगे ना दोबारा, जब चार्जिंग वार्जिंग हिलाओगे तभी ऑन होती है उसकी स्क्रीन। नहीं इसका बस डिस्प्ले ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ है इसका। अच्छा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दी है भाई इन्होंने, हाँ। नया फीचर है। तो मतलब चार्जिंग का जो टाइम है आपने बताया 5-6 घंटे, वो सही बताऊं तो एक अभी की जो गाड़ियां हैं, शुरुआत की गाड़ी है, उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि इनके साथ बहुत ही बेसिक सा चार्जर आता है। ठीक है, तो चार्जिंग का टाइम जो है 5 से 6 घंटे वो अधिकतर गाड़ियों में लगता ही है आज के टाइम में, तो वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात रही चार्जर की, तो चार्जर के साथ आपका क्या प्रॉब्लम, आप बता रहे थे मेरे को कि चार्जर के साथ काफी इशू आ रहे हैं। चार्जर का क्या है, 3rd क्वालिटी होता है ना, उससे भी गिरा हुआ है। 5th क्वालिटी बहुत गंदा है चार्जर। मतलब चार्जर मैंने खुद पर्सनली ओपन करके देखा है मैकेनिक के पास, जो मेरी दूसरी गाड़ी है उसका, ओबेन का ही। तो चार्जर की मैं पर्सनली अगर रिव्यू देना चाहूँ तो बिल्कुल चूरन चार्जर है, एक धेले का चार्जर नहीं है भाई। जितने की ये गाड़ी आती है उतने का 1 रुपए की वैल्यू नहीं रखता वो चार्जर। जिस हिसाब से इस गाड़ी के साथ जो पैसे लिए जाते हैं उसके हिसाब से 1 रुपए का वो चार्जर नहीं है। अगर आप कभी उसको ओपन करके देखेंगे, अगर कभी ख़राब हो जाएगा आपके पास, अगर गाड़ी है या आप लेना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट ज़रूर से करिएगा कि चार्जर आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इसके और भी 1-2 चार्जर आ चुके हैं मेरे को जहाँ तक आइडिया है, लेकिन जो इस गाड़ी के साथ चार्जर मिलता है, जो मेरे दूसरे दोस्त के पास भी है और इनके पास भी सेम चार्जर है, चार्जर के साथ बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। बिल्कुल बेकार घटिया चार्जर आता है। जो मेरा दूसरा वाला गाड़ी का चार्जर है वो पहले 6 महीने में ख़राब हो गया था, जो वारंटी में था। 6 महीने के बाद दोबारा चेंज हो गया वारंटी के अंदर, और उसके बाद उसकी वारंटी बची वो 6 महीने की बची थी, फिर वो 6 महीने बाद दोबारा ख़राब हो गया। मतलब 1 साल के अंदर, वारंटी पीरियड के अंदर 2 बार वो ख़राब हो गया, जिसमें एक बार तो वो क्लेम हो पाया और दूसरी बार वो क्लेम नहीं हो पाया, बिकॉज कि वारंटी आउट हो चुकी थी। और वो चार्जर अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है भाई, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। एक बार उन्होंने बदल दिया था, अभी सुबह इनका भी चार्जर ख़राब हो गया था, गाड़ी चार्ज नहीं हुई है, इन्होंने जैसे तैसे किसी मैकेनिक से बाहर से ठीक करवाया है। ठीक है, तो इनका भी चार्जर बिल्कुल बेकार चार्जर है भाई, बिल्कुल बेकार चार्जर है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, मैंने मैकेनिक के पास खुलवाया था जो, और मैकेनिक ने भी एक टाइम पे आके बोल दिया था कि इस चार्जर को ठीक कराना भी बेकार है, क्योंकि जितने इसमें हम पैसे लगाएंगे उतने में एक नया चार्जर आ जाएगा मार्केट में। तो उसको हमने फिर ठीक नहीं करवाया है। तो बात यही आ जाती है कि लास्ट में आपको जाके कंपनी से ही चार्जर परचेज करना पड़ता है। उस चार्जर की कोई भी रिपेयर की गुंजाइश नहीं होती है, वो रिप्लेस वाला ही सीन होता है, जैसा कि गाड़ी के पार्ट्स में भी भाई ने बताया हमें, अंकित भाई ने। ठीक है, तो चार्जर बहुत ही बेकार है। आपने जब ये बाइक लिया था तो उस टाइम पे आपको क्या बोला गया था, मतलब आपने क्यों ये बाइक लिया? और भी ईवी थी उस टाइम पे, और भी कंपनियां थी, ओला है और टीवीएस था, बहुत सारी और भी कंपनियां हैं छोटी मोटी, तो आपने ये वाला बाइक क्यों लिया? मतलब वो मेरे को उसके कंपेयर में इसका लुक बता रहे थे, उनका डिजाइन इतना अच्छा नहीं है। हाँ। और उसकी बैटरी का भी वारंटी इतना नहीं लुक अच्छा है इसका, लुक बस पर लुक होने से भी क्या फायदा जब सब चीजें कुछ दिन बाद टूट ही जाएंगी। तो बस इसका आपको लुक ही अच्छा लगेगा, बाकी हाँ। सब कुछ बहुत खराब है। मतलब देखने में एक पेट्रोल बाइक का लुक देती है पूरा ओवरऑल, बट है ईवी, बट लुक से भी आप कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मतलब जब चीज़ें टूट ही जाएंगी एट द एंड, जब ये सब चीज़ें पूरी ढीली हो जाएगी। हैंडल इनका मतलब जा चुका है, अलाइनमेंट पूरी बिगड़ी हुई है हैंडल की। ठीक है, और हैंडल के लिए इन्होंने पूरा मैकेनिज्म चेंज करने के लिए बोल दिया भाई इन्होंने, लेकिन ये चला रहे हैं अभी भी, तो टेढ़ा हो चुका है इनका हैंडल। तो मतलब लुक की वजह से आपने लिया था, और बैटरी हाँ, की बैटरी की वजह से मैं सोचा कुछ पैसा बचेगा, पर इसमें क्या है, पैसा जो मेरा बचता है वो इकट्ठा होके लग जाता है इसमें, इकट्ठा होके लग जाता है। इसका बेल्ट खर्चा मोटा आ जाता है। वो मोटा खर्चा, बेल्ट टूटा तो 3 से 4 हजार रुपए इसका कहीं नहीं है। अच्छा, 3 बार बेल्ट लगवा चुका हूँ मैं, ठीक है। और बेल्ट ड्राइव 2 बार लगवा चुका हूँ। बेल्ट ड्राइव भाई लेके आए हैं साथ में, तो गाइज ये कुछ इसकी बेल्ट ड्राइव है, इन्होंने ये चेंज करवा चुके हैं साल भर के अंदर। मतलब इतने बड़े बड़े खर्चे, समझ रहे हो आप? मतलब ये एक पार्ट है भाई, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बाइक को चलाने के लिए। ठीक है,
अगर 1 साल के अंदर ये चीज़ें घिसने लगेंगी, ये चीज़ें ऐसी होने लगेंगी, तो बाकी छोटे पार्ट्स पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं, ओवरऑल गाड़ी पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं। ये एक लोहे का पार्ट है, ठीक है। एक लोहे का पार्ट जब इतनी जल्दी, कितने टाइम में घिस गया था भाई ये मेरा घिस गया था 8 महीने में घिस 8 गया महीने था। में जब घिस गया मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला अभी इसको चलाओ, अभी थोड़े दिन और चलेगा। वो चलाने के चक्कर में मैं 2 बार बेल्ट इसका चेंज करा चुका हूँ, क्योंकि इतना शार्प हो गया ना, ये हमारा बेल्ट काट देता है। अच्छा, मतलब ये घिस घिस के जो इसकी जो ये डिज़ाइन है, गरारियाँ हैं, वो इतनी शार्प हो गई थी कि जो इनकी बेल्ट थी वो ही टूट जा रही थी बार बार। मतलब ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है तो बेल्ट को काटने लगता है ये। तो फिर मतलब इतना बड़ा ये पार्ट है, आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइक का। एक घुमाने के लिए पूरा पहिया ये घुमाता है, तो इन्होंने ये चेंज करवा चुका। मतलब आपने ये बोला था मेरे को कि अगर ये बंदा कोई चेंज कराता है तो साल भर में उसे चेंज कराना ही पड़ेगा। साल में आपको चेंज कराना पड़ेगा, और कंपनी को ये करना चाहिए कि एक्स्ट्रा जो भी बाइकें खरीद रहा है उसको 2 एक्स्ट्रा अपने तरफ से गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट नहीं करोगे तो बंदे पैसे लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। पर अब कंपनी ने जो इनकी नई बाइक आ रही है उसमें चेन का सिस्टम कर दिया है, तो वो भी देखते हैं कि उसका क्या रिव्यू मिलता है, चेन के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। और अभी फ़िलहाल तो इनको ये फेस करना पड़ रहा है इशू कि बेल्ट टूट जा रही है और ये पूरा चेंज करना पड़ रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा एक इशू है इनके सामने। तो अब तक जितनी बार भी ये ख़राब हुई है, जितना भी आपका सर्विस सेंटर आप लेके गए हो जितनी बार भी, उसका पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि सर्विस सेंटर में क्या आपकी बातें सुनी जाती है, क्या आपकी बातों को देखा जाता है, उनकी प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है, और वो प्रॉब्लम कितनी हद तक ठीक होती है ये बताओ। प्रॉब्लम हमारा 60% तक ही ठीक होता है। अच्छा, 40% तक तो उन्हें नॉलेज ही नहीं है, वो तो बस इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके, देखते हैं कैसे होता है, जुगाड़ करते हैं। ठीक है, और डिस्प्ले इसका खराब हुआ था, ठीक है, मेरा डिस्प्ले क्लेम पे ही चेंज हुआ था, पर डिस्प्ले आने में ही मेरा 20 दिन लग गया था। अच्छा, 20 दिन का मेरा नुकसान, मेरे को अपना कन्वेंस से मेरे को जाना पड़ा। डिस्प्ले खराब हुआ इसका, और भी अंदर का पार्ट भी कुछ खराब हो गया था उसमें, तो मेरा पूरा 1 महीने ये सर्विस सेंटर पे ही रहा था। इसके वायरिंग में प्रॉब्लम आ गया था। 1 महीने तक अपने पास रखी थी गाड़ी? हाँ, उनके पास ही था। बोले थे सर अभी आया नहीं है, स्टॉक नहीं है। ओके, पार्ट्स तो कुछ स्टॉक पे रहते नहीं है, अब थोड़ा बहुत रहने लग गया। अगर आप इसका वो ब्रेक शू चेंज कराने जाओगे, ब्रेक शू इनके पास रहता ही नहीं। ब्रेक पैड ही नहीं रहता? हाँ, ब्रेक पैड रहता नहीं। जब भी चेंज कराया तो मेरे इन्होंने पुराना ही लगा दिया इसमें। अच्छा, कुछ निकाल के इधर? हाँ, दूसरे बाइकों का लगा दे। ओके, स्टॉक में रहते हैं उनके पास। अभी लगाऊंगा तो भी पुराना ही लगाएंगे। बोलेंगे सर 1 हफ्ते बाद आ जाना, हम आपके लिए अलग से ऑर्डर करके मंगाएंगे, जैसे जोमेटो है, हाँ, ऑर्डर कर रहे हैं हमारे लिए तभी आएगा। अच्छा, अदरवाइज इनके पास है ही नहीं कुछ। ओके, और इसका नंबर प्लेट होल्डर है, बहुत प्रॉब्लम। इसका लेंथ इतना दे दिया ना कि कोई नहीं मारना चाहेगा तो भी पीछे तो से भी लग जाएगा, लग ही जाएगा। हाँ, गलती से और लग ही जाएगा। इसका मतलब गाड़ी से ये पहिए से भी थोड़ा सा मतलब 1 इंच भारी है ये, हाँ, भारी है ना? हाँ। तो और इसका पार्ट इतना कमजोर है ना, हल्का सा कोई थोड़ा हाथ भी जोर से मार देगा ना तो टूट जाएगा। इसको मैं 5 बार लगवा चुका हूँ, गिनती का 5 बार लगवा चुका हूँ। फिर मैं थक हार के मैंने नीचे इतना मोटा लोहा लगवाया ताकि कोई भी कितने जोर से मारे टूटेगा नहीं। अच्छा, मतलब इसमें आपने अब जुगाड़ करके जैसे फिक्स करा है, हाँ। मजबूत करा है। नहीं तो जो पीछे कंपनी से आता है वो बिल्कुल ही नकली माल आता है भाई। वो इनका 5 बार इन्होंने बताया टूट चुका। ये जो प्रॉब्लम है ये दूसरी बाइक के साथ भी है, और ये नंबर प्लेट टूटने वाली, लोग बाग हाथ में नंबर प्लेट लेके घूमते हैं इसकी जब टूट जाती है। तो मेरा दोस्त भी घूम रहा था। तो बाकी रही बात स्टैंड की, मतलब अभी हम सर्विस पे बात कर रहे थे। मतलब सर्विस का क्या है कि वो लोग सुनते हैं आपकी प्रॉब्लम, सुन भी लेते हैं, पर जहाँ तक है ठीक हो जाता है। कितना ही ठीक करेंगे, उनको इतना जितना नॉलेज है उतना ही काम करेंगे। ये भी नया ही है, ओके, नॉलेज है ही नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है सर्विस। मतलब ऐसा तो नहीं है कभी आपको मना कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे या कुछ, या मतलब बिहेवियर उनका ठीक नहीं है? मना क्या करेंगे, अब क्या है, करने के लिए उनके पास रिप्लेस ही है। अब रिप्लेस कुछ चीज हम करा लेंगे, वो ठीक हो गया। पैसा दो और पैसा दो। देखो, अगर आपके पास पैसा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, हाँ, तो आप बाइक चला सकते हो। ठीक है। मतलब वही है कि वो लोग सुनते हैं बात को, हाँ, लेकिन वही है पैसा दो और पैसा अपना काम लगेगा करो। इसको काम कराने के लिए। ठीक है। इसका स्टैंड, बिहेवियर उनका ठीक रहता है? बिहेवियर ठीक ही है, मतलब कोई दिक्कत स्टाफ कम है, 2 स्टाफ है इनके पास। अच्छा, 2 स्टाफ है रिपेयर करने के लिए। ठीक है। 2 या 2 तो सुन ही लेते हैं। लास्ट टाइम आप कब गए थे सर्विस सेंटर? अभी मैं पिछले सैटरडे को ही गया था, जो भी सैटरडे। इसका बेल्ट ड्राइव चेंज कराने के लिए, बेल्ट ड्राइव चेंज कराने के और बेल्ट चेंज कराने के लिए पूरा पार्ट चेंज हुआ है। अच्छा, ये पूरा चेंज हुआ है? पूरा चेंज हुआ है, बेल्ट डला है, हाँ। बेल्ट ड्राइव डला है और मोटर का ड्राइव डला है।
अच्छा, ये पार्ट अभी चेंज कराया गया? अभी चेंज और कराया इससे मैंने। पहले भी एक करवाया था? हाँ, इससे पहले भी करवाया। 2 बार करवा लिया हाँ, आपने? 2 बार करवा चुका। उसका तो मेरे को पार्ट दिया नहीं था। अच्छा। मतलब भाई गया था तो वो लेके नहीं आया। अच्छा, अब मैं अच्छा। गया था तो मैं तो सोचा मांग लिया आपने? मांग लिया। कह रहे क्या करोगे? मैंने कहा करना है, कुछ काम आएगा। अगर ये टूट गया तो मैं इसी को लगवा लूंगा, जब हाँ, पैसे हाँ, नहीं होगा हाँ। तो। काम चलाओ के लिए? हाँ, काम तो चल ही जाएगा। ठीक है। और इसका डिस्प्ले, अगर जिस दिन ज्यादा धूप होगा ना, आपको इसका डिस्प्ले कुछ दिखाई नहीं देगा। इतना कम रोशनी है इसका? हाँ, बहुत कम है। ज्यादा धूप में आपको दिखाई नहीं देगा ये डिस्प्ले। नहीं दिखता? नहीं दिखता। अच्छा। या तो मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, दिखता हाँ। नहीं। डिस्प्ले ब्लिंक करने लगता है इसका। अच्छा, हाँ। ठीक है। और स्टैंड का कुछ बता रहे थे आप? स्टैंड क्या है इसका ना, यहाँ पे जो है ये मेटल हाँ। बहुत कमजोर वाला है, बैंड हो जाता है पूरा। मेरा बाइक तो कितना लेट चुका था, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैंड जब ठीक नहीं कराया तो इतना था। अच्छा, ऐसे लेट जाती हाँ, थी? ऐसा स्टैंड हो चुका था। ओह। अब मैं गया उनके पास कि इसको ठीक कराना है। बाइक के खुद हाँ। के वजन से ही? हाँ, खुद के वजन से ही। अच्छा। अब उन्होंने बोला इसका आपका पूरा चेसिस ये सब चेंज होगा, पूरा पार्ट। मैंने पूछा इसका क्या प्राइस है, तो उन्होंने मेरे को 15-16 हज़ार रुपये बताया। अब मैं खाली स्टैंड के लिए इतना लगवाऊँ? फिर मैंने अपने किसी रिलेटिव से बात करा, उनका वेल्डिंग का ही काम है। उन्होंने कहा हमारे पास ले आना, जहाँ 15-16 हज़ार रुपये लगता है, मेरा 300 रुपये में पूरा स्टैंड का काम हो गया। और ये बैंड भी नहीं हो रहा। अब जितना चाहे बैठ लो, इसमें वजन रख लो, अब बैंड ही नहीं होगा ये। अच्छा, मतलब अभी भी मतलब वही है कि चीज़ें जुगाड़ से ये लोग करवाते हैं, और जितना हो सकता है अपनी तरफ से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि जुगाड़ से जितनी चीज़ें पॉसिबल हो पाए ठीक हो जाए। क्योंकि सर्विस सेंटर पे तो एक ही इलाज है, रिप्लेसमेंट। पैसा दो रिप्लेस कराओ, पैसा दो रिप्लेस कराओ। और वो रिप्लेसमेंट वाला चीज़ भी कितने टाइम तक चलेगा उसका भी कोई आइडिया है नहीं। ठीक है। और ये तो चलते चलते भी बंद हो जाता है बाइक। वो चलते बहुत बंद हो जाती है। बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है। वो एक्सीडेंट का बहुत केस हो सकता है इसमें। मतलब पूरी स्विच ऑफ हुई हो जाती है? हाँ, स्विच ऑफ हो जाता है। कई बार मेरे भाई के साथ हो चुका है। वो ऑफिस ले गया था हाँ। तो उसका बंद हो चुका था। अच्छा। तो उसको ये नहीं पता कि अब बंद हो गया, तो हमें 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, फिर चालू हो जाएगा। अपने आप? हाँ, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब ब्रेक मांगती है कि? ब्रेक मांगते हैं, पता नहीं क्या है ये डिफेक्टिव। और इसका ये न चाबी लगाने वाला, जब बारिश होगा पानी जाते ही जाम हो जाएगा। अच्छा, इसका जो हाँ। लॉक है? हाँ, लॉक। ठीक है, चाबी वाला जो लॉक है इसका, ये जाम हो जाता है। ये ओरिजिनल डला हुआ है इसमें? ओरिजिनल ही है। चेंज करवाया अभी तक? ये तो क्या है, ये मेरा सेकंड टाइम लगवा चुका हूँ। मतलब ये मतलब change एक करवा- कंपनी से आता है, ये दूसरा है। अच्छा, ये बाहर से लगवाया कि कंपनी? कंपनी से। बाहर तो कुछ मिलेगा ही नहीं इसका। ओके, ये वारंटी में हुआ था? नहीं, इसका मेरे को पे करना पड़ा था। पे करना ये पड़ा था। वारंटी में नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि वारंटी इनका 3000 किलोमीटर तक ही था। इन्होंने ये जो पार्ट है ना, ये सेम पार्ट में प्रॉब्लम दूसरी गाड़ी में भी है। ठीक है, उनका भी ऐसा ही था, और उन्होंने भी पेमेंट किया था इस चीज को, और उनकी गाड़ी वारंटी में थी तब भी उनको पेमेंट करना पड़ा था इस लॉक का। 1500 रुपए कुछ उनसे मांगा था हाँ, भाई। हाँ। ठीक है, लेबर उन्होंने चार्ज दिया- बहुत ज्यादा है हाँ, इसका। उन्होंने दिया था वारंटी में होने के बाद भी। ऐसा कोई फीचर कोई गाड़ी का जो अच्छा लगा हो तुम्हें कि हाँ चलो एक चीज अच्छी है, या कुछ चीज अच्छी बता सकते हो? बस अच्छा लगा मेरे को, ये जब खराब नहीं होता ना, जैसे 2-3 महीना बिना खराब हुए चल रहा है, तो वही मेरे को अच्छा लगता है। अदरवाइज इसमें मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा है, सब कुछ खराब ही लगा है। बिना खराब हुए चलेगा तो बहुत खुशी होता है यार। अब खराब नहीं हुआ, जैसे ही बोलता हूँ खराब नहीं हुआ तो हो वैसे ही जाता खराब है। हो जाता है। हाँ, मतलब इनका जब ये है कि सुकून से गाड़ी अगर जब 1-2 महीने चल जाती है तो इनको अच्छा लगता है कि हाँ चलो गाड़ी ठीक है, और जैसी खराब हो जाती है तो फिर, क्योंकि 1.5 साल के अंदर इनके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, जो हर कुछ दिन में आती रहती है। और वो प्रॉब्लम एक ऐसी नहीं है कि प्रॉब्लम एक बार आई है या बस 2 बार आई है, वो कई बार आई है। चीज़ें इन्होंने चेंज करवाई है, रिप्लेस करवाई है, उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर आई है। तो ये तो एक सरदर्दी का ही मैटर हो जाता है। तो बैटरी की वारंटी कितनी दी उन्होंने? बैटरी की वारंटी जो इन्होंने मेरे को बताई थी 5 साल। 5 साल बताई हाँ, थी? 5 साल बताई थी। अब 5 साल में भी इनका किलोमीटर होता है। या तो अच्छा। 5 साल चला दो या तो कुछ किलोमीटर चला लो। हाँ, हाँ, किलोमीटर का तो ध्यान नहीं कितना बताया इन्होंने, अच्छा, पर साल से पहले हम उतना किलोमीटर चला चुके होते हैं। अच्छा। और इसके जो बटन रिस्पांस की बात करें कि जो ये बटन हैं सारे, इनका क्या आप मतलब सही रिस्पांस करते हैं दबाने पे, तुरंत रिस्पांस करते हैं, मजबूत है कि नहीं है, ये बताओ। मजबूत तो बिल्कुल नहीं है। एक न्यू बॉर्न बेबी ले लो, हाँ। जो 1-2 महीने का होगा, वो भी इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा,
अगर मैं कंपेयर करूँ, यही देख लो आप, इंडिकेटर वाला, हाँ ये आगे इंडिकेट करते करते ही टूट चुका है। और ये डिपर लाइट, इसका तो पूरा ही हाँ, उड़ गया है। दबाते दबाते ही टूट चुका है। इतना गंदा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया ना, कॉस्ट कटिंग करके। हाँ पैसा बहुत बचाया इन्होंने, बचाया है, कमा भी लिया है। हाँ। बाइक रिपेयर कर करके इन्होंने कमा लिया है। हाँ। मतलब ये लोग कॉस्ट कटिंग भी किया है बाइक में, प्लस में जो सर्विस इनकी है उसमें भी कमा रहे हैं। और इसका हम अगर मोड चेंज करते हैं ना, कहीं हमें स्पीड बढ़ाना होगा, पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है, हाँ तो मोड चेंज भी नहीं होता है, पीछे से बंदे इरिटेट हो जाते हैं बहुत। हाँ अब इको पे चलेगा 40 है, हाँ 40 भी नहीं हो, 30 ले लो, 20-30 ले लो, हाँ जाएगा नहीं। मोड चेंज कर रहे हैं, गुस्सा आता है, दबाते दबाते बहुत कस के मारोगे तो चेंज हो जाएगा फिर। मतलब बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स है इनके buttons कभी का। कभार बहुत जीरो रिस्पॉन्स है, और कभी कभी सही चलता है, जो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने ये चेंज करवाया था एक्सीलेटर, हाँ, है ना, पूरा चेंज करवाया था, ये कंपनी से करवाया था। ये बाहर तो हो ही नहीं सकता, अच्छा, कंपनी में ही होता है। मतलब ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो बाहर हो सका है। हाँ, यही आपने बस स्टैंड का जुगाड़ स्टैंड का कराया है, ही वो अपनी कराया है, तरफ और से। मैंने नंबर प्लेट होल्डर का कराया हाँ, है, ये जो तो कि चलो वेल्डिंग ही करा सकते ये हैं। सब चीजें समझ में आती है, जो पार्ट है। तो इसमें भी पैसे लगे थे आपके? हाँ, इसमें ही पैसा लगे। कितना लग गया? इसमें मेरा लगा था 1800 रुपये। 1800 रुपए 1800 पूरा पार्टी वाला पूरा change? पार्ट ये चेंज करा, रिपेयर है ही नहीं इनके पास। तो ये पानी से खराब हो गए थे, किससे खराब? ये क्या है, गिर गए थे, हल्का सा गिर गए थे, छुई मुई है, छुई मुई का पेड़ आपने छू दिया तो वो सो गया। सो गया। हाँ, ये हल्का सा लगते ही टूट गया। अच्छा अब यही हल्का सा गिरा ही था, ये टूटा और इसका चेचिस टेढ़ा हो गया। अच्छा, मतलब हाँ। आगे का हैंडल टेढ़ा हो गया हाँ, पूरा। टेढ़ा हो गया। अब इसका मैंने कहा क्लेम पे करवा दो, कह रहे क्लेम पे नहीं होगा पूरा, जब तक इसका पूरा चेचिस नहीं टूटता है तभी होगा इसका ठीक। मतलब जब भी जाएगा क्लेम पे? हाँ, क्लेम पे जाएगा, वरना इंश्योरेंस है इसका? हाँ, इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो बिना कभी भी खराब हो बिना जाएगी। इंश्योरेंस के कुछ कर नहीं सकते। सही बात है, सही बात है। तो ये था कुछ ओवरऑल रिव्यू था। अगर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें अगर छूट गई है, जो आपको परेशानी फेस हुई है, वो आप बताना चाहे ऑडियंस को, तो एक बार बता दीजिए। जब हम ये बाइक बुक कराते हैं तो वो हमें बताते हैं कि 1 महीने में आ जाएगा आपका, और 1 महीना वो इनका 6 महीना होता है। मेरे को ये 6 महीने बाद बाइक दिया गया था। इतनी लंबी बुकिंग टाइम? इतना टाइम हो गया था, और मेरे को डेली बोलते थे आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, पर बाइक ऑन टाइम मिला ही नहीं था मेरे को ये। और इस बाइक को तो आप खरीदो ही मत, अगर आप परचेस करोगे तो बहुत पछताओगे, रोओगे, आंखों से खून निकल जाएगा, इतना प्रॉब्लम है इस बाइक को लेके। तो भाई देख ही सकते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये एक भाई लाचार कंज्यूमर के हैं, जो एट द एंड भाई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कंपनी के आगे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंपनी का भी सच में आपको बताऊंगा भाई वीडियो में। कंपनी इससे पहली वाली वीडियो में हमारे साथ हमारे ऊपर लीगल नोटिस इन्होंने दिया है, जो पिछली मेरी वीडियो है जिसमें हमने बताया है कंपनी की बाइक के बारे में, रिव्यू दिया है, एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। मैंने भी नहीं दिया है भाई, कंज्यूमर ने दिया है। उसके बिहाफ पे उन्होंने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा के उन्होंने हमारे ऊपर एक लीगल एक्शन लेने के लिए ट्राई किया है, अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस बना के मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, और मेरे जो दोस्त थे जो मतलब इस बाइक के ओनर थे, जो दूसरे अंकित थे, उसके ऊपर वो नोटिस गया है, उसके घर पे गया है, मेरे मेल पे आया है, मेरे पास आया है। कंपनी से काफ़ी लंबी बात हुई है। कंपनी ने हमें ये बताया कि हमने इसमें फरारी के ब्रेक लगाए हैं, जो इसमें डिस्क की जो कंपनी है, डिस्क ब्रेक की जो कंपनी है, उन्होंने मेरे को बताया, जो कंपनी के सीनियर्स थे उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि फरारी के ब्रेक है, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो मजबूत नहीं है। तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाहता भाई। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, बस इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि खुद ब खुद बता देंगे कि ये कैसी चीज़ है और कैसी नहीं है। ये सब आपने वीडियो देख के आपको पता लग गया होगा। डिस्प्ले के बारे में आप बता रहे हैं कि डिस्प्ले का क्या सीन है? डिस्प्ले क्या है, कब ब्लिंक होने लगता है, जैसे ज़्यादा हीट हो जाएगा ना, धूप पड़ रहा है। नहीं, ये खराब हो गई थी आप बता रहे थे डिस्प्ले। हाँ। कितनी, कौन सी डिस्प्ले है? तीसरी? ये मेरा दूसरी? कितनी बता? तीसरा डिस्प्ले है। तीसरा डिस्प्ले। हाँ ठीक है, 3 बार चेंज करा लिया? 3 बार चेंज करा चुका हूँ। वो वारंटी में हुआ था? हाँ, वो ये तो मेरा वारंटी में ही हुआ है, ठीक है। इन्होंने करके भी दिया है। इसमें दिक्कत क्या आता है, डिस्प्ले में बारिश हो रहा है, बारिश में अगर आपने खड़ा कर दिया 1 से 2 घंटे भीग गया, पानी जाके ये पूरा खराब हो जाएगा। मतलब 3 बार, 1.5 साल में 3 बार डिस्प्ले खराब हो चुकी है, ठीक है। वारंटी में क्लेम कर लिया उन्होंने, तीनों बार क्लेम कर, हाँ, तीनों बार भाई हो गया। वो इनका लक है, अगर नहीं होता तो फिर चेंज कराना पड़ता। तो कितने का खर्चा आ जाता? इसका खर्चा आएगा 20,000 रुपये कुछ बता रहे थे, लेबर चार्ज लगा के। लेबर चार्ज भी बहुत ज्यादा है। 15 से 20 हज़ार रुपये का मोटा मोटा खर्चा आ जाता
3 बार आ जाता अगर वो क्लेम नहीं होता। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें क्लेम नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी बटन टूटे हुए हैं और लॉक तक जो चीज़ें मतलब वारंटी में होती है वो सब चीज़ें भी नहीं हो पाती है इनसे, वो चेंज का ही मसला रहता है और पैसे दो वाला रहता है। तो डिस्प्ले इनका बदल चुका है। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी ने जुगाड़ करके दिया है, कंपनी ने खुद ने करके दिया है जुगाड़। हाँ, ये मॉनसून कैंप चला था उनका। हाँ, तो सबको उन्होंने ये फ्री में लगा के दिया, इससे ओके। बहुत हमें बेनिफिट हुआ है। मतलब कंपनी को खुद को पता लग गया था कि भाई जो ये चीज़ है वो नकली लगी हुई है, एक नंबर चूरन लगी हुई है, वो पानी जाते ही खराब हो जा रही है। 3 बार किसी की गाड़ी की खराब हो गई, औरों की भी कंप्लेंट आई होगी। इस वजह से भाई कंपनी ने खुद एक जुगाड़ निकाला और एक ये प्लास्टिक का शीट जो है ये इन्होंने अपने कंज्यूमर को लगा के दिया है। पीछे काफ़ी ज़्यादा फेविकॉल या कुछ ग्लू गन टेप टाइप का लगा हुआ है, हाँ, जिससे पानी नहीं जाए। वाटरप्रूफ काइंड ऑफ हो गया है अब, और उसके बाद से ये सही चल रहा है भाई। सही चल रहा है, उसके पर बाद ये से डिस्प्ले में तो दिक्कत है ही, ज्यादा हीट से ब्लिंक करने लग जाता है और कभी कभी दिखाई नहीं देता हमें कौन से मोड पे है। अच्छा, मतलब और जो रोशनी में भी दिखाई नहीं देता डे लाइट में? नहीं, डे लाइट में तो दिखाई देगा। आप कह रहे थे ना कि दिखता नहीं है कई बार। नहीं, ज्यादा हीट हो जाएगा ना। हाँ। और जो जिस टाइम ज्यादा धूप पड़ रहा है, सनरेज ज्यादा पड़ेगा, तब दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल गायब हो जाता है। बिल्कुल गायब तो नहीं, पर आपको दिक्कत होगी देखने में। दिक्कत होगी देखने में। ठीक है, मतलब जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। हाँ, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, शायद ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेती होगी भाई गर्मी के चक्कर में, कुछ नहीं पता। डिस्प्ले ब्लिंक कैसे होगा? ब्राइटनेस ड्रॉप होगा तो अच्छा, ब्लिंक होने लग जाती है। ब्लिंक कांपने लग जाता है, फड़फड़ाता है। एलईडी पैनल ही है एक, इन्होंने चाइना से उठा के शायद एक एलईडी पैनल लगा दिया है और जुगाड़ वाला वही। हाँ, जुगाड़ वाला ही है पूरा, कॉस्ट कटिंग वाला सीन है। हाँ। तो और कुछ चीज़ें जो आपको लगी हो कि ब्रेक से रिलेटेड या कुछ भी ओवरऑल अपनी गाड़ी में बता सकते हैं, या हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ और कोई दिक्कत हो जो आपको लगी हो? और कोई इसका शॉकर है, शॉकर इसका बहुत ज्यादा खटखट आवाज करता है। देखो अभी चलाने में पता चलेगा, गड़गड़ 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 करता है शॉकर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आगे वाले शॉकर आवाज? शॉकर पीछे का तो इतना नहीं करता। हाँ। आगे का दिक्कत है, जैसे हल्के गड्ढे में जाऊंगा, घट 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 आवाज करता है, जैसे पटरी पे चला रहा हूँ मैं वैसे आवाज करता है। वो भी रिपेयर नहीं है, रिप्लेस है इनका। मैंने बात किया तो बोला रिप्लेस होगा, रिपेयर नहीं है। तो फिर भी मैं चला रहा हूँ इसको। पीछे भी आप कुछ बता रहे थे, आवाज आ रही थी, कुछ सीन हो रहा था पीछे। जो आवाज आ रहा था ना, इसका मोटर का आवाज आ रहा है। अच्छा, मोटर में से आवाज आ रही थी। अब क्या, सब कुछ तो खराब हो गया। हाँ। अब मोटर रह गया खराब होना। मोटर और बैटरी रह गया है। मोटर और बैटरी रह गया, तो वो भी देखते हैं कब खराब हो वो भी खराब होगा, जल्दी खराब होगा। क्योंकि उसका वारंटी का टाइम आ चुका है क्लेम कराने का। तो भाई आप कंपनी वाले से कुछ कहना चाह रहे थे कि मेरी गाड़ी ले लो, ऐसा करके कुछ बोल रहे थे, तो एक बार बोल दो। अगर मैं कंपनी वाले से इतना कहना चाहता हूँ, अभी का जो नया वाला मॉडल आया है, अगर इसको रिप्लेस करके दे सकते हो तो दे दो, मैं कुछ चार्जेस के लिए पे कर दूंगा। हाँ। जो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इनसे ये बाइक ले ली जाए, जिससे ये बिल्कुल हो चुके हैं परेशान। जो इसका एक बेटर वर्जन इन्होंने निकाला है, वो ये नहीं पता मेरे को कि वो बेटर वर्जन है भी कि नहीं है। वो इन फ्यूचर अगर कोई हमें बंदा मिलता है, कोई भी ऐसा कंज्यूमर मिलता है जो उसका रिव्यू करवाना चाहता है, तो ज़रूर से हम उनके पास जाएंगे और देखेंगे कि उनका जो एक अपग्रेड वर्जन इन्होंने निकाला है, क्या वो सही में अपग्रेड हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है। ज़्यादा कि कुछ चीज़ें जो मेरे को दिखाई दी है वो सही में अपग्रेड हो चुके हैं। तो ये यही चाहते हैं अंकित भाई कि ये वाली बाइक इनसे ले ली जाए। ऊपर से कुछ अगर चार्ज बनता है 10,000 20,000 जो ये दे सकते हैं, जो इनके पॉकेट फ्रेंडली हो, और ये बाइक लेके एक इनका जो अपग्रेड वर्जन इस बाइक का निकला है वो इनको दे दिया जाए, जिनसे इनकी कुछ दिक्कतें जो हैं वो कम हो जाएगी, जितना ये उम्मीद कर रहे हैं। अगर कंपनी की तरफ से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप इनकी इस चीज़ को सुनिए और अंकित भाई से कांटेक्ट करिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है कोई भी डिफेम के लिए नहीं बनाया गया है, किसी भी ब्रांड को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये एकदम ट्रू और एकदम सच्चे जो शब्द हमारे कंज्यूमर की तरफ से आ रहे हैं भाई, जो इसका रिव्यू है एकदम जेन्युइन रिव्यू है। कोई भी बुराई जानबूझ के नहीं करी गई है, कोई भी झूठ इसमें नहीं बोला गया है। पिछली वीडियो में कमेंट आए थे कुछ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने झूठ बोली है, वो चीज़ें देखिए डिपेंड करता है कि चीज़ें जिसको साथ होती है उसी को पता लगता है कि क्या ख़राब है क्या सही है।
ठीक है, आपकी गाड़ी के साथ नहीं हो रहा है, शायद किसी और के साथ हो रहा होगा। आपके सामने खड़े हैं भाई, चीज़ें हम एक्चुअल में आपको दिखा सकते हैं वीडियो में कि और ये ऑन ऑफ का ये जो फंसता है, ऑन ऑफ में फंस रहा है। और ये देखो हम पकड़, अभी हैंडल लॉक करूँगा तो लॉक में ये देखो ये इतने में फंस चुका है। ये हैंडल लॉक फंस रहा है, ये लॉक नहीं हो रहा। ये क्या है, अगर ज़्यादा घुमा दूंगा हाँ, तो ये टूट जाएगा, फिर रिप्लेस होगा। ये पूरा लोहा लगाया है, ये बहुत खराब था, ये पूरा नीचे से लेकर यहाँ तक का लगाया मैंने। अच्छा, फिर इसके ऊपर ये पत्ती है अटैच है। हाँ, इससे तो अभी तो काफी मजबूत हो गया ये। हाँ, अब टूटेगा नहीं, कोई कार से मार दे तो भी नहीं टूटेगा। आवाज आ रही थी। हाँ, ये दिखा रहे थे आप, ये देखो, ये भाई देखिए, इसमें नटवट नहीं लगा हुआ है कुछ क्या? बस एक यही है, एक यहाँ ये। अच्छा, ये है इसमें, ये टूट गया है अंदर से। हाँ, ये इसका हल्का सा गिरते अटकाने का रहता है वो हाँ। जरा सा। इसका ये चेचिस खराब हो चुका है, जो यहाँ पे ये लग रहा है, ये देखो। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम ना उसके साथ भी था, दूसरी वाली बाइक के साथ भी था, सेम यही दिक्कत थी कि ये जो है बॉडी में छूने लग गया था। बॉडी में छूने लग हाँ। गया था ये। एक ये बॉडी छू के यहाँ से ना ये खुलने लग जाता है, कि कोई भी चूहा आएगा तो काट ले। और चूहा अंदर घुस जाता है इसके बहुत आराम से। इतना बॉडी के अंदर चूहा घुस जाता है काट चुका मेरा चूहे ने, अच्छा, चूहा काट चुका, रेड बाइट हो चुका है। तब 10,000 रुपए का हाँ, इंश्योरेंस से क्लेम हुआ था। अच्छा, हाँ, पूरी वायरिंग चेंज, पूरा वायरिंग चूहा काट एक चुका महीने था। के लिए आप बोल रहे थे, 1 महीने के लिए हाँ, रखा था। तब से मैं अंदर नहीं, बाइक को बाहर रखता हूँ। अच्छा, गली में। हाँ, गली में रखना पड़ता है, ओके, और अंदर चूहे मारने वाली जो दवाई है वो सब डाल रखा है। गाड़ी के अंदर। हाँ, अंदर घुस ही जाता है चूहा। अच्छा, इसमें इतना आपने कुछ open है। जुगाड़ बता रहे थे, क्या करवा रखा था? ये खोलने का ये जो है ना, हम नॉर्मल इसको खींचेंगे तो उंगली में लगेगा। हाँ, तो मेरे को ये कीचेन लगाना पड़ा। अच्छा, इसके बाद ये खुलेगा और फंसता तो है। आपने कह रहे थे गद्दी का भी कुछ करवा हाँ, रखा है? गद्दी मैंने सॉफ्ट करवाया है। अच्छा, बहुत हाँ, गद्दी hard था। बहुत बेकार हाँ, रहती है इसकी, और जो बहुत original- स्लांटेड था, हाँ, आगे चले आते थे यहाँ तक। अगर कोई पीछे से बंदा बैठ रहा है हमारे साथ में, मेरा भाई बैठेगा, हल्का सा ही ब्रेक मारूंगा, वो बिल्कुल मेरे अंदर घुस जाएगा। हाँ, तो वो बहुत खराब फील है। तो जो भाई गद्दी है ना, मैंने कस्टमाइज करवा के देखो, इसमें फोम वोम लगवा के हाँ, अच्छा करवाया है। ये हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी ये कितना चला है? ये 19,490। 19,400 चलिए बस। हाँ, 1.5 साल में। हाँ, 1.5 साल में। चलिए, ऑफिस खराब आना जाना होता है, खराब ही रहती है तो चलेगी कहाँ से? खराब ही रहती है। अगर कंपनी मेरे को ये अलग से दे सकती है तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। अलग एक में 2 मेरे को बेल्ट ड्राइव दे दो, मोटर ड्राइव दे दो, और बेल्ट दे दो 3-4। ओके, हाँ, या तो मेरे इसमें नया वाला जो चेन वाला, चेन सिस्टम आया ना, वो इसमें लगा दो। आप बाइक मत दो, हाँ। नया वाला चेन सिस्टम लगा दो इसमें। नया वाला चेन हाँ, सिस्टम। नया वाला चेन सिस्टम लगा दो, मेरा आधा प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट है उसका, तब बार बार कोई लगा नहीं सकता। मिडिल क्लास लोग तो चाहते हैं कि पैसा बचाएं, हाँ। पर हमारा पैसा बचता ही नहीं है इसमें। पहली बात तो अगर एक बंदा ईवी ले रहा है तो वो उसका पैसा बचाने के लिए ही ले रहा है, वो बार बार पैसा खर्च करने के लिए ले ही नहीं रहा है, पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए ले रहा है। मानता हूँ गाड़ी है, रोड पे चलेगी तो खराबी होना जायज़ है भाई, ब्रेक पैड चेंज होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, मेंटेनेंस मांगती है गाड़ी। लेकिन गाड़ी का हर कुछ दिन में ख़राब होना और एक बड़े बड़े मेजर पार्ट्स ख़राब होना, तो ये थोड़ा सा चीज़ें खलती है इस चीज़ को लेके। इस बाइक का जो रिव्यू है वो कुछ इस प्रकार था भाई। ऐसा कोई पैसे नहीं दिए गए हैं कि हमें इस ब्रांड के बारे में बुराई करनी है, कोई भी डिफेम का हमारा पर्पस नहीं है। एक एंड टू एंड भाई कस्टमर से ही रिव्यू लिया जा रहा है, कस्टमर ही बता रहा है कि क्या उसको प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है। और कोई भी ऐसा डिफेम करने का कोई भी इरादा नहीं है, जानबूझ के कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, और ना मेरे को इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है। कल को किसी और ब्रांड के भी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी वीडियो कवर करूंगा। ऐसा कोई भी किसी भी ब्रांड से मेरे को पर्सनल दुश्मनी नहीं है या फिर पर्सनल दोस्ती भी नहीं है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमारे ऊपर लीगल नोटिस डाला गया था कंपनी की तरफ से कि मैंने जो वीडियो बनाया है ओबेन के ऊपर वो डिफेम करने के लिए बनाया है, झूठी वीडियो बनाई है, झूठे उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं को, और उनकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसमें बिल्कुल झूठ बोला है।
और मेरी पुरानी वीडियो में जाके भी देख सकते हैं जो जेन्युइन कमेंट्स हैं जो लोगों ने किए हैं कि हाँ उनके साथ भी जिनके साथ दिक्कत आई है उन्होंने भी कमेंट करके बताया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बाइक को लेके, ये ओबेन ईवी हो या फिर कोई और अदर ईवी हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत फेस हो रही है, तो वो भी हम कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कांटेक्ट के लिए, फिर मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और जैसा भी होगा मैं आपसे मिलूंगा और आपकी भी प्रॉब्लम को कवर करेंगे। ये था कुछ इस बाइक का रिव्यू। मिलते हैं किसी ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।